हेलो फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर हजारों लोग, लाखों लोग डेली पैदा होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अधूरे सपने को ही तोड़कर दुनिया से चले जाते हैं और कुछ लोग आंसू बहाते रहते हैं और कुछ लोग रो के ही दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने लाइफ में रोना नहीं है, रोने के अलावा मुझे कुछ बड़ा करना है और अपनी लाइफ में जो हमने विजन और मिशन बनाया है उसको हमें आगे सपने को साकार करके लाइफ में फिर मुझे लाइफ से बाहर जाना है। आज मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पे एक ऐसी स्टोरी के माध्यम से जहां से हमें हमारी सोच में एक परिवर्तन आ सकता है। मैं बात करता हूं एक ऐसी चिड़िया बाज का जो आसमान का सीना चीर के एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाके बैठती है। उसकी रफ्तार की बात करें तो 120 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ती है, लेकिन जब वो 30 से 40 के एज तक पहुंचती है उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे उसके चोंच बड़े हो जाते हैं जिससे वो शिकार करने में असमर्थ हो जाती है, और उसके जो पंख होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको उड़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके पैरों के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं उसको शिकार करने में बहुत सारी मुश्किल आने स्टार्ट हो जाती है। अब उसके पास 2-3 ऑप्शन है, चाहे तो वो मर सकती है, या फिर वो किसी का शिकार हो सकती है, या फिर किसी के शिकार को खा करके ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। उस 30-40 की उम्र में, जिस उम्र में हम लोग लाइफ में इंसान लोग किसी भी नए चीज़ को करने में, रिस्क लेने में डरते हैं, उस टाइम पे एक उसकी मैं बात करें एज की तो औसत और लगभग 35 से 70 साल औसत आयु होती है एक बाज की। जब वो 40 पे पहुंचता है तो एक ऊंची पहाड़ी पे उड़ के जाता है और वहाँ बैठता है और अपने चोंच को एक पत्थर पे रगड़ रगड़ के एकदम से उसको घिस देता है, तोड़ देता है, और फिर नए चोंच उगने के इंतजार करता है और धीरे धीरे नए चोंच आ जाते हैं। इसके बाद फिर अपने पंख को एक एक करके निकालता है और फिर नए पंख आने का इंतजार करता है, और फिर वो होता है, और फिर अपने चोंच से अपने नाखून को, अपने पंजे को तोड़ता है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। यानी 30 से 40 साल की एज से उसका दोबारा पुनर्जन्म होता है और दोबारा तरीके से वो रेडी होता है और फिर से नई तरीके से ज़िंदगी को शुरुआत करता है, और पुनर्जन्म के साथ फिर से एक नई पारी की शुरुआत करते हैं। तो उनसे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में हमारे भी इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रगल आती है। उस टाइम पे कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन हमसे ये सीख मिलनी चाहिए कि हमको अपने आप को फिर से चेंजअप करना चाहिए। अगर हमारे पंखों में प्रॉब्लम है तो उस पंख को निकाल दीजिए, अगर आपके चोंच में प्रॉब्लम है तो उस चोंच को उखाड़ दीजिए, नए चोंच के साथ आप फिर से शिकार करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमारे सपने बड़े नहीं हैं। अगर हमारे सपने बड़े हैं, हमारे ड्रीम बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली हम फिर से अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन जितने बड़े हमारे ड्रीम होंगे उतने ही बड़े हम कारनामे कर सकते हैं। अगर हमारे ड्रीम में दम नहीं है, हमारे सपने में दम नहीं है, अगर हम किसी वीडियोस को देखकर मोटिवेट होते हैं या किसी बुक्स को देखकर मोटिवेट होते हैं और पल भर में डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, इसके मतलब हमारे सपने बड़े नहीं हैं, हमारे ड्रीम बड़े नहीं हैं। अगर हमारे सपने और ड्रीम बड़े हैं तो ऑलरेडी हम 24 घंटे मोटिवेटेड रहेंगे, काम को लेकर एक्साइटेड रहेंगे। अगर मेरा मोटिवेशन कम भी होता है, हम किसी वीडियोस को देखते हैं या किसी बुक्स को पढ़ते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्जअप हो जाते हैं, और हमारा जो चार्जअप है, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो काम करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे काम करने की गति कम हो रही है या अपने काम से लापरवाही कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ड्रीम, हमारा सपना बहुत ही छोटा है। क्योंकि अगर सपने बड़े होंगे आपको नींद नहीं आएगी, आपको सपने बड़े होंगे आप रुकेंगे नहीं, अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आप थकेंगे नहीं। तो कहने का मतलब रुकना नहीं है, रोना नहीं है, थकना नहीं है, भागना है जब तक आपके लक्ष्य नहीं पूरे हो जाएं। लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर आपके सपने बहुत छोटे हैं तो उन सपनों को बड़ा करिए, अगर आपके सपने बड़े हैं तो सपने को पूरा करिए। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, कुछ लापरवाहियों को हटाइए और अपने सपनों के अंदर, अपने ड्रीम्स के अंदर अपने आप को झोंक दीजिए। आप दिन रात एक कर दीजिए, 100% आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। और जिस दिन आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने आप को एक बदला हुआ इंसान समझेंगे। जिस तरीके से उस पक्षी का, उस बाज का पुनर्जन्म होता है 30-40 के एज में, उसी तरीके से आप देखेंगे अपने आप को एक बदला हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर लोग अपने आप को उसके जैसा बनना चाहेंगे, जिसे देखकर लोग के अंदर इंप्रेशन आएगा, जिन्हें देखकर लोग सीखना चाहेंगे। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो रोना धोना बंद करिए और लाइफ में आगे निकलिए, वरना अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी और आप लाइफ से बहुत पीछे हट जाएंगे। क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे और एक दिन दुनिया आपको भूल जाएगी, और जब दुनिया भूल जाएगी तो एक दिन आप भी अपने आप को भूल जाएंगे, और जिस दिन अपने आप को भूल जाएंगे उस दिन आप जिंदा होते हुए भी एक मरे के समान रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं लाइफ में?
जीवित होते हुए मुर्दे के समान रहना चाहते हैं या मुर्दा होते हुए भी जिंदगी समान रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर ऊपर वाले ने हम आप सबको भेजा है इस पृथ्वी पर तो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए भेजा है, वरना हम यहाँ पे पैदा हुए, खाए पिए और दुनिया से चले गए तो हमारे और जानवर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला भी सोचेगा कि साले को मैंने क्या बनाया, मैं तो इससे अच्छा इसको जानवर या पक्षी बना देता, मैंने इसको इंसान बनाया ताकि यहाँ पृथ्वी पे आके कुछ करके जाए, कुछ बन के जाए, लेकिन ये तो आया, खाया पिया, सोया और चला गया जानवरों की तरह। तो अगर आपने आपको इंसान समझते हो, कुछ बनना है, कुछ करना है तो कुछ करके जाइए, वरना हमारे और इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। अगर इंसान है कुछ करिए, कुछ बेहतर करिए, अपने वेल विशर, अपने फैमिली मेम्बर्स और इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, इस देश को कुछ दे के जाइए। तो शिक्षा पार्टी को एंड अप करूंगा। थैंक यू।